कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर भाजपा के शीर्ष नेता मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने के प्रति आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रात दिन एक कर अपने स्वास्थ्य की भी परवाह न करते हुए आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश कांग्रेस सरकार की असफलताओं को गिनवाने में जुटे रहते हैं। इन दोनों नेताओं की आधारहीन बयानबाजी को देखकर लगता है कि मीडिया में छाए रहने के प्रति आपसी होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश की जनता के सामने अपना पक्ष रखें कि कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से कितनी बार हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दिलवाने की प्रति मिली। यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा के दौरान शून्य के समान सहायता की है। केंद्र ने हिमाचल को सिर्फ वही दिया जो उसका अन्य राज्यों की तर्ज पर अपना अधिकार बनता था। केंद्र सरकार उत्तराखंड व गुजरात में तो वहां की प्रदेश सरकारों की दिल खोलकर हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रही है, लेकिन हिमाचल की जनता के लिए केंद्रीय नेताओं की मुट्ठी बंद है। चुनाव के लिए घूम रहे हैं, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों की दिलों की में जो दर्द है, क्या आपने उसको सहन किया है? आप बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो क्या आपने एक फुट्टी कौड़ी भी वहां से हिमाचल प्रदेश को दिलवाई? लेकिन भाषण मारने के लिए सारे हैं, ओके रिपोर्ट देने के लिए सारे हैं, हमने ये कर दिया, लेकिन धरातल में ये है कि एक भी अतिरिक्त पैसे का प्रावधान जो है वो हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जो है वो अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई। और जिसकी वजह से आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो निपट तो रही है, लोगों की मदद भी हो रही है, लोग जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में धन भी दे रहे हैं, पर कितना धन है वो, क्या उससे जो है वो हिमाचल प्रदेश पटरी पे आ सकता है? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सबों को कृपया करके जो है वो आज की तारीख में कोई राजनीतिक स्कोर करने की बात नहीं है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकाल के जो है वो पूरे हिंदुस्तान के बराबर आगे आके हम कैसे कदम उठाए, यहाँ पे बागवान जो है वो कैसे सुखी रहे, यहाँ पे हमारा जो विद्यार्थी है, जो नौजवान है, उनकी खुशहाली कैसे हो, महिलाओं को जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको कैसे सुख के सांस मिले, इसके लिए जो है वो हम सबको जो है वो काम करने की आवश्यकता है। और मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ इन लोगों से कि कृपया करके आप हिमाचल प्रदेश को इस परिस्थिति में उभारने के लिए जो भी आपकी मदद हो सकती है केंद्र सरकार की ओर की तरफ से, क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के दिल्ली में जाके हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कि आप वहाँ पे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कृपया करके ये बयानबाजी छोड़ें। आज दोनों के बयान इकट्ठे आते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम का बयान भी आएगा और साथ में जो है वो इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी एक जैसे बयान, दोनों को फोटो इकट्ठे छुपते हैं। तो क्या आप फोटो छुपाने के लिए क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्राण ले लेने आप लोगों ने? इसलिए कृपया करके मानवता को ध्यान में रख के जो है वो आप लोगों को अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश को यहाँ से उभार कर जो है वो लोगों की सेवा करने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। करने के लिए ग्राउंड रियलिटी को हम भूल जाएं और किन परिस्थितियों में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के अंदर जो है वो व्यापक दौरा करके जहाँ जहाँ पर भी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री लोग जो है वो उप मुख्यमंत्री ये सारे व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे गए हैं और जो हो सकता था उसके बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से और जो हमारी जो ग्रामीण विकास विभाग है उनके माध्यम से जो है वो अलग अलग जगहों पे काम जो है वो चले हैं। और आज मैं कह सकता हूँ, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अब सरकार को कोई 8,000 करोड़ रुपए देने के लिए जो है वो खर्च होना पड़ा है। अगर हमने इन सारी चीज़ों को
देना है, क्योंकि काम तो चलना है। तो इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार आज लोन लेने के ऊपर भी सोच रही है कि लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए जो है वो चाहे कर्ज लेना पड़े, लेकिन लोगों को महसूस ना हो कि उनके ऊपर कोई इस प्रकार से पैसे की दृष्टि से कमी आई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को चाहिए था कि वो दिल्ली में जाते, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते, वो होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करते और ये कहते कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो इस प्रकार की मदद मानवता के आधार पर होनी चाहिए और ये राजनीतिक एंगल छोड़ देना चाहिए। तो आज मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो आज बयानबाजी कर रहे हैं कि क्या आप प्रधानमंत्री जी के पास या होम मिनिस्टर के पास जाके आपने प्रदेश की इस दयनीय स्थिति में, प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें नेशनल जो त्रासदी जो है इसको घोषित किया जाता, क्या आपने कभी भी कोई समय निकाला कि वहाँ पे आप गए और आपने निवेदन किया कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पैसा जो है वो एकमुश्त मिलना चाहिए, कीपिंग जो हिमाचल प्रदेश की तबाही हुई है। मैं कहूँगा ये काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन उल्टा ये है कि दिल्ली में जाके जो दिल्ली की सरकार से मिल सकता था वो न लेके अब उल्टा प्रदेश की सरकार के ऊपर जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रदेश सरकार जो है वो इस त्रासदी को निपटने के लिए जो है वो सफल नहीं हुए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके आप उस एंगल को केवल मतलब राजनीति के एंगल ना रखिए और मानवता का एंगल है उसको रख के जो है वो केंद्र की सरकार भी मदद करे। भाई उत्तराखंड में तो मदद हो रही है, गुजरात में भी मदद हो रही है, सब जगह जो है वो जहाँ जहाँ पर भी इनकी सरकारें हैं वहाँ पे जो है वो पैकेज भी दिए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई जो है वो अतिरिक्त साधन जो है वो मुहैया केंद्र सरकार ने नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं कि हमने जो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर भेजे, भाई ये हेलीकॉप्टर सब जगह जाते हैं, ये जब भी त्रासदी होती है तो वहाँ पे जो उससे जुटने के लिए, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आपकी नेवी है, चाहे वो आपकी इन्फेंट्री है, जहाँ पर भी उनके जो बेस हैं बने हुए, उनको तुरंत इमीडिएटली वहाँ से जो है वो लोगों की मदद करने के लिए भेजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में उनको याद आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय में क्या वायदे किए थे। चुनाव के समय के वायदे हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगा उनके ऊपर कुछ कदम भी उठाए गए हैं, चाहे वो फीस की बात है, चाहे वो जो है वो महिलाओं के लिए 1500 रुपये देने का जो विषय है वो कहीं ना कहीं से शुरू तो किया गया, पर तब तक ये हुआ है कि तब तक प्रदेश के अंदर इस प्रकार के भीषण जो है वो हमारे ऊपर जो है वो त्रासदी आई है, जिस त्रासदी की वजह से हमारे बाकी काम पीछे चले गए और हिमाचल सरकार को जो मौजूदा में परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हैं कि 72 से ज़्यादा पुल जो है ना बह गए, सड़कें चली गई, मकान जो है वो ध्वस्त हो गए, 372 से ज़्यादा मौतें जो है वो प्रदेश के अंदर हुई हैं। आज इस सारी चीज़ को ध्यान में रख के अगर प्रदेश को पटरी पे लेके आना है तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा 5-7 साल मिनिमम जो है वो रिस्टोर करने के लिए लगेंगे। टूरिज़्म हमारा ख़त्म हो गया। आज कुल्लू और मनाली में जो होटल हैं वो लोगों ने होटल बंद कर दिए हैं। कुछ मुझे ये भी पता लगा कि कुछ ऐसे बड़े होटल हैं जो क्योंकि आज की तारीख में जब वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा रहा है, सड़कें बाधित हैं, बाई एयर लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उनको जो होटल लीज़ के ऊपर कहीं ने ले रखे हैं वो उन्होंने जो है ना होटल की लीज़ कैंसिल करवा दी। कुछ एक ने तो ये भी कर लिया कि जो मालिक हैं क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा है तो इसलिए उन्होंने बिजली के कनेक्शन भी कटवा दिए। कि मैं इस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि जो आज परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी है उसका टूरिज़्म के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, हमारी कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जो हमारे बागवान हैं उनको ये पड़ा है। अभी अगर आप देखते हैं
जो सेब की फसल आई हमारी, वो पहले की तुलना में जो है वो आधी है, और जो उसकी गुणवत्ता है उसमें भी फर्क पड़ा है, क्योंकि बारिश जो है वो बेमौसमी बारिश हुई है, और बारिश भी ऐसे हुई है कि बरसात शुरू होने से 15 दिन पहले जो है ये कहर प्रदेश के अंदर आया है, जो ना कभी पहले हुआ था और ना लोगों ने उसके बारे में सोचा था। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो राजनीतिक साथी हैं उनको इन सारी बातों के बारे में जो है ये थोड़ा सा दिमाग में उसकी तस्वीर भी रखनी चाहिए। ये